गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम नया यूनिट शुरू करें, दैट इज सेकेंड यूनिट बीएससी पार्ट 3 सेकेंड पेपर, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जैसा नाम बता रहा है, कार्बन के हाइड्रेट्स या द कंपाउंड्स विच हैव कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट्स का नया डेफिनेशन है, वो नया डेफिनेशन ये है कि these compounds they are actually considered as polyhydroxyaldehydes और polyhydroxyketones, वो compounds जिनके अंदर या एल्डिहाइडिक ग्रुप है या कीटोनिक ग्रुप है और साथ ही साथ पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप्स हैं, एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सी ग्रुप्स हैं, और या फिर हम कहें कि वो कंपाउंड्स जो हाइड्रोलाइज होकर के इन कंपाउंड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी वो सब्सटेंसेस जो हाइड्रोलाइज होके पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स देते हैं, उनको भी हम कार्बोहाइड्रेट्स ही कहते हैं। ये कंडीशन है कि एटलीस्ट एक कायरल कार्बन सेंटर होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स हमें पता है दे प्ले अ वाइटल रोल इन आवर डेली लाइफ। वो कहते हैं ना, रोटी, कपड़ा और मकान, ना तीनों ही चीजें हमें कार्बोहाइड्रेट से मिल सकती हैं। फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, क्लोथिंग लाइक कॉटन, लिनन, रेयॉन, ये सब एसेंशियली सेल्यूलोज हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट है। शेल्टर यानी घर बनाने के लिए लकड़ी या फर्नीचर बनाने के लिए जो वुड इस्तेमाल होती है, दैट इज ऑलमोस्ट सेल्यूलोज, दैट इज ऑल कार्बोहाइड्रेट्स। हमें पता है कि कार्बोहाइड्रेट्स बेसिक फोटोसिंथेसिस से बनता है ना, प्लांट्स सिंथेसाइज करते हैं क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, और जो 70% ऑफ द सॉलिड प्लांट मटेरियल है वो कार्बोहाइड्रेट्स ही है। क्लासिफिकेशन की बात करें, कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन, हम कार्बोहाइड्रेट्स को तीन उसमें डिवाइड कर सकते हैं, बल्कि हम 4 में भी कर सकते हैं, मोनोसेक्राइड्स, ऑलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स जनरली एक शुगर यूनिट से बने होते हैं, यानी ये सिंपलेस्ट शुगर्स हैं और ये हाइड्रोलाइज करके हमें और सिंपल यूनिट शुगर का नहीं दे सकते। ऑलिगोसेक्राइड्स एक्चुअली डाइसेक्राइड्स, कुछ ऑथर्स डाइसेक्राइड्स को अलग रखते हैं और कुछ ऑथर्स डाइसेक्राइड्स को ऑलिगोसेक्राइड्स के अंदर ही डाल देते हैं। डाइसेक्राइड्स से मतलब जहाँ 2 शुगर मॉइटीज हैं, और ऑलिगोसेक्राइड्स जहाँ हम कहते हैं 3 से 10 शुगर यूनिट्स, या हमने पूरा ऑलिगोसेक्राइड्स में ही डाला है, वेयर वी कैन से 2 to 10 शुगर यूनिट्स हैं और दे आर लिंक्ड बाय ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। और फिर पॉलीसेक्राइड्स, वो जहाँ पर शुगर यूनिट्स जो हैं वो मोर देन 10 हैं एंड दे कैन रेंज टू 1000 ऑल्सो, पॉलीसेक्राइड्स कहे जाते हैं। इन्हें फर्दर पढ़ते हैं। मोनोसेक्राइड्स, जैसा हमने कहा कि सिंपलेस्ट शुगर्स होते हैं, ये स्वीट टू टेस्ट, क्रिस्टलाइन, वाइट कलर के मोनोसेक्राइड्स होते हैं। इनका सॉल्युबिलिटी अगर हम देखें तो वाटर के अंदर कंप्लीटली सॉल्युबल होते हैं, जबकि ईथर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं। ये मोनोसेक्राइड्स को हम ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। हमें पता है कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होते हैं शुगर्स, तो हम यहाँ कहते हैं या तो एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है तो वो एल्डोस शुगर होंगे, और कीटोन अगर कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है तो वो कीटोस शुगर हम कह सकते हैं। और ये जो एल्डोस शुगर है ये या कीटोस शुगर है, इसको हम फर्दर डिस्टिंग्विश करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अगर ये शुगर में 3 कार्बन एटम है तो ट्रायोस शुगर, 4 कार्बन एटम है तो टेट्रोस शुगर, 5 तो पेंटोस शुगर और 6 तो हेक्सोस शुगर। ये ट्रायोस
ट्राई एल्डोस हो सकते हैं, यानी एल्डोस शुगर के अंदर ट्रायोस शुगर है। एल्डोस एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप के साथ में 3 कार्बन आटम वाला शुगर है, तो हम इसे ट्रायोस शुगर कहेंगे। और एग्जाम्पल है ग्लिसरल्डिहाइड, वही ट्रायोस शुगर जिसके अंदर कीटोस है या कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है। एग्जाम्पल है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। इसी तरीके से टेट्रोस का एग्जाम्पल है एरिथ्रोस या कीटोस का एरिथ्रुलोस। पेंटोस का एग्जाम्पल राइबोस और कीटोस का राइब्यूलोस। 5 कार्बन आटम कीटोस शुगर, एग्जाम्पल राइब्यूलोस। हेक्सोस शुगर ग्लूकोस, दिस इज एल्डोहेक्सोस, और कीटोहेक्सोस इज फ्रुक्टोज। हमारे कोर्स के अंदर बेसिकली ग्लूकोस और फ्रुक्टोज दोनों ही हैं। अब बात करते हैं ऑलिगोसेक्राइड्स। ऑलिगोसेक्राइड्स हमने कहा कि 2 to 10 शुगर यूनिट्स अगर हैं, अगर ऑलिगोसेक्राइड्स को हम हाइड्रोलाइज करें तो हमें 2 से 10 शुगर माइटीज मिलेंगी। डिपेंडिंग ऑन कितनी शुगर माइटीज मिलेंगी हम इन्हें फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, डाइसेक्राइड्स, ट्राइसेक्राइड्स और टेट्रासेक्राइड्स। यहाँ हमने लिखा डाइसेक्राइड्स, जैसा बता रहा है नाम डाई, मतलब डाइसेक्राइड्स को हाइड्रोलाइज करें तो हमें 2 शुगर माइटीज मिलेंगी। ट्राइसेक्राइड्स को करें तो 3 शुगर माइटीज मिलेंगी और टेट्रासेक्राइड्स को करें तो 4 शुगर यूनिट्स मिलेंगे। एग्जाम्पल्स देखें, डाइसेक्राइड्स जो है एक्चुअली इन्हें हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर से क्या मतलब है? रिड्यूसिंग शुगर्स वो शुगर्स होती हैं जो कि फेलिंग्स रिएजेंट के साथ में, टॉलिन्स रिएजेंट के साथ में या बेनेडिक्ट्स रिएजेंट के साथ में रिएक्ट करती हैं, यानी शुगर को ऑक्सीडाइज कर देती है और खुद रिड्यूस हो जाती है। तो वो शुगर्स जो इन रिएजेंट्स के साथ में रिएक्ट करती हैं उन्हें हम रिड्यूसिंग शुगर्स कहते हैं, जबकि जो नहीं करती हैं उनको हम नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स कहते हैं। तो डाइसेक्राइड्स के अंदर माल्टोस और लेक्टोस जो है ये रिड्यूसिंग शुगर के एग्जाम्पल है, जबकि सुक्रोज जो है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर का एग्जाम्पल है। माल्टोस को अगर हाइड्रोलाइज करें अपन तो हमें ग्लूकोज का 1 यूनिट और फ्रुक्टोज का 1 यूनिट मिलता है। अगर लेक्टोज को हाइड्रोलाइज करें तो गैलेक्टोज का 1 यूनिट और ग्लूकोज का 1 यूनिट मिलता है, और सुक्रोज को अगर हाइड्रोलाइज करें तो ग्लूकोज का 1 और फ्रुक्टोज का 1 यूनिट हमें मिलता है। ये तीनों ही डाइसेक्राइड्स हमारे कोर्स के अंदर हैं। ट्राइसेक्राइड्स जैसा हमने कहा कि हाइड्रोलाइज करें तो हमें 3 शुगर यूनिट्स मिलती हैं। एग्जाम्पल है रेफिनोस। अगर हाइड्रोलिसिस देखें तो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज तीनों के 1-1 यूनिट हमें मिलते हैं। टेट्रासेक्राइड 4 शुगर यूनिट से बना हुआ ये कार्बोहाइड्रेट। एग्जाम्पल स्टैकियोस, जहां पर ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज के 2 यूनिट्स मिलते हैं जब हम टेट्रासेक्राइड स्टैकियोस का हाइड्रोलिसिस करते हैं। अब आइए पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स को हम नॉन शुगर्स भी कहते हैं। ये एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट्स के नेचुरली अकरिंग पॉलीमर्स हैं, है ना। और यहाँ पर शुगर यूनिट्स जो है ये हमेशा मोर देन 10 एंड इट कैन रन टू इनटू थाउजेंड्स। यानी पॉलीसेक्राइड्स का हम हाइड्रोलिसिस करें तो हमें डाइसेक्राइड्स या मोनोसेक्राइड्स मिलेंगे और दे विल बी मोर देन 10 यूनिट्स। ये पॉलीसेक्राइड्स जो हैं ये इनकी खास प्रॉपर्टी है जो कि मोनोसेक्राइड्स से डिफरेंट थी या शुगर्स से डिफरेंट थी। ये पॉलीसेक्राइड्स जो हैं ये एमॉर्फस होते हैं। दे आर नॉट स्वीट टू टेस्ट, दे आर नॉट बिटर बट दे आर नॉट स्वीट टू टेस्ट, और एमॉर्फस होते हैं और ये वाटर के अंदर स्पेयरिंगली सॉल्युबल या इनसॉल्युबल होते हैं। इन पॉलीसेक्राइड्स को हम 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, होमोपॉलीसेक्राइड्स और हीट्रोपॉलीसेक्राइड्स। होमो जैसा नाम बता रहा है सेम, और हीट्रो का मतलब डिफरेंट, है ना। तो होमो से मतलब हुआ कि इट इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ शुगर यूनिट्स, या हम कहें
कि होमोपॉलीसेक्राइड्स का जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें सेम तरीके के शुगर यूनिट्स मिलते हैं, जबकि हीट्रोपॉलीसेक्राइड्स का हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें डिफरेंट शुगर यूनिट्स मिलते हैं। एग्जाम्पल होमोपॉलीसेक्राइड्स के स्टार्च और सेल्यूलोज। स्टार्च और सेल्यूलोज दोनों का ही हाइड्रोलिसिस हम देखें तो हमें ग्लूकोज यूनिट्स मिलते हैं, लेकिन ये ग्लूकोज यूनिट्स जो हैं ये डिफरेंट तरीके से लिंक्ड होते हैं, इसलिए दो डिफरेंट आइसोमर्स मिलते हैं हमें, शुड नॉट से आइसोमर्स, ये दो डिफरेंट कंपाउंड्स मिलते हैं, स्टार्च और सेल्यूलोज। जबकि हीट्रोपॉलीसेक्राइड्स का एग्जाम्पल है कॉन्ड्रोइटिन। स्टार्च और सेल्यूलोज दोनों ही हमारे कोर्स के अंदर हैं। अब बात करते हैं नॉमेनक्लेचर की। कार्बोहाइड्रेट्स का नॉमेनक्लेचर अगर हम बात करें तो मोनोसेक्राइड्स जो है वो उनके अंदर ज़्यादातर कॉमन नेम इज जनरली एक्सेप्टेड, और ये जो सफिक्स ऑस में एंड होता है, जैसे ग्लूकोस, फ्रुक्टोस, मैनोस, गैलेक्टोस, ये सब ऑस में एंड हो रहे हैं, तो सफिक्स ऑस में एंड होते हैं। जबकि कीटोसिस जो है उनके आईयूपीएसी सिस्टम के अंदर हम देखें तो सफिक्स उलोस लगता है ना, राइब्यूलोज ऐसा है ना, इरिथ्रुलोज, तो सफिक्स उलोज लगता है। और आईयूपीएसी सिस्टम के अंदर हम बात करें तो इस उलोज के आगे जो प्रीफिक्स है उस प्रीफिक्स के अंदर हम नंबर ऑफ कार्बन चेन का प्रीफिक्स लगाते हैं, यानी अगर 5 कार्बन एटम है तो पेंट्यूलोज है ना, ऐसे अगर 6 कार्बन एटम है तो हेक्सियोलोज। अगर हम एग्जाम्पल लें फ्रुक्टोज का, इस फ्रुक्टोज के अंदर कीटो ग्रुप होता है और ये कीटो ग्रुप जो है ये 2 पोजीशन पे है, तो ये पोजीशन भी मेंशन की जाती है। तो 6 कार्बन एटम का कीटोस है तो हेक्सियोलोज, और क्योंकि सेकेंड पोजीशन के ऊपर कीटो फंक्शनल ग्रुप है तो 2 हेक्सियोलोज। तो फ्रुक्टोज का अगर हम आईयूपीएसी सिस्टम में नाम लिखना चाहें तो वो 2 हेक्सियोलोज होगा। और जहां तक कॉन्फ़िगरेशन का सवाल है, जो कॉन्फ़िगरेशन कीटोस के लिए दी जाती है वो कॉरस्पॉन्डिंग एल्डोस से ही दी जाती है। हम आगे चलकर पढ़ेंगे कि जो कीटोस शुगर बनते हैं उसके अंदर जनरली सेकेंड कार्बन एटम के ऊपर कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप होता है। तो जो हमारे कोर्स के अंदर है जैसे फ्रुक्टोज है, तो नीचे के कार्बन एटम्स जो हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सेम रहती है एल्डोस शुगर के जैसी ही, है ना। और ये कॉन्फ़िगरेशन निकालने का एक तरीका था, और ये कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है इसके बारे में हम स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ चुके हैं, जहां हमने विथ रिस्पेक्ट टू ग्लिसरल्डिहाइड देखा था कि अगर कायरल सेंटर के ऊपर बड़ा ग्रुप राइट हैंड साइड पे तो डी कॉन्फ़िगरेशन है और लेफ्ट हैंड साइड पे तो एल कॉन्फ़िगरेशन है। और यहाँ जब हम इन शुगर्स की बात करते हैं तो इनके अंदर एक ही कायरल सेंटर नहीं होते, कई सारे कायरल सेंटर्स होते हैं। तो हम कहते हैं हाईएस्ट नंबर्ड कायरल सेंटर के ऊपर बड़ा ग्रुप राइट हैंड साइड पे है तो डी और लेफ्ट हैंड साइड पे है तो एल होता है। यहाँ जो कीटोस है, कीटोस शुगर है, उसके नॉमेनक्लेचर को जब हम देते हैं और उस नॉमेनक्लेचर के अंदर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हम वो एल्डोस शुगर की जो कॉरस्पॉन्डिंग एल्डोस शुगर की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वही देते हैं, यानी डी फ्रुक्टोज, या हम इसको डी आर्बिनो हेक्सियोलोज बोल सकते हैं। डीऑक्सी शुगर्स, नाउ डीऑक्सी शुगर्स वो कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप को हम हाइड्रोजन से रिप्लेस कर देते हैं। तो हाइड्रोजन से रिप्लेस करने से क्या हुआ कि एक ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। अगर एक को रिप्लेस किया हमने तो एक ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो हमसे डीऑक्सी शुगर बोलेंगे, है ना। सो कॉमन सिस्टम के अंदर डीऑक्सी शुगर्स जो हैं उनके अंदर हम प्रीफिक्स लगाते हैं डीऑक्सी दिखाने के लिए, है ना। और कौन से वाले कार्बन आइटम के ऊपर OH जो है वो रिप्लेस्ड है H से, वो मेंशन करते हैं उस नंबर ऑफ कार्बन आइटम जिस पे रिप्लेसमेंट हुआ है। और
फिर उसके कॉमन नेम जो एल्डोस या कीटोस है उसके साथ में लगा देते हैं। और IUPAC सिस्टम के अंदर हम देखें तो IUPAC सिस्टम के अंदर डीऑक्सी शुगर्स के लिए 2 प्रीफिक्स लगाते हैं, जो भी एल्डोस या कीटोस है, containing total number of carbon atoms in the chain। 2 कौन से प्रीफिक्स लगाते हैं? एक प्रीफिक्स तो लगाते हैं हम डीऑक्सी और उसकी लोकेशन कि 2 पोजीशन पे है, 3 पोजीशन पे है, 4 पोजीशन पे, और उसके बाद में कॉन्फ़िगरेशनल प्रीफिक्स D है या L है जो रिप्रेजेंट कर रहा है उस सिस्टम को। लेट अस टेक एन एग्जांपल। अगर हम ये देखें, ये कंपाउंड 5 कार्बन एटम का शुगर है ना, और इस 2 पोजीशन के ऊपर देखिए तो एक OH जो है ये रिप्लेस्ड है H से, तो हम इसको बोल सकते हैं 2 पोजीशन के ऊपर 2 डीऑक्सी 2 एरिथ्रोपेंटोस, है ना। इसी तरीके से ये 6 कार्बन एटम है और इसके अंदर देखें हम 6 पोजीशन के ऊपर ये CH2OH की जगह CH3 है, तो 6 पोजीशन के ऊपर 6 डीऑक्सी और हाईएस्ट नंबर्ड कायरल सेंटर पे OH इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो हम इसको L मैनोहेक्सोस। इस एग्जाम्पल में देखें अगेन 6 पोजीशन के ऊपर जो है अल्कोहलिक ग्रुप कन्वर्टेड है या OH जो है H में कन्वर्टेड है, तो 6 पोजीशन पे डीऑक्सी और फिर उसके बाद में दिस इज ऑल्सो L OH ऑन द लेफ्ट हैंड साइड गैलेक्टोहेक्सोस। इस तरीके से हम इनकी नेमिंग करते हैं। थैंक यू।